हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आज की इस क्लास में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पढ़ने वाले हैं। RS अग्रवाल क्लास 8th एक्सरसाइज 20A। देखिएगा इस चैप्टर के अंदर हम खास तौर पे क्यूबाइड और क्यूब का देखिए क्यूबाइड और इस एक्सरसाइज में 20A में क्यूबाइड और क्यूबाइड और ये जो क्यूब है क्यूब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए पहले आपको यह जानना होगा क्यूबाइड और क्यूब होता क्या। देखिए क्यूबाइड एक तरह का सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसमें 6 गो फेस होता है। क्या है आपको दिख रहा होगा, एगो फेस ये है, एगो ये है, एगो ये कितना है 6 फेस है। लेकिन इसका जो 6 गो फेस है तो इसका जो एज का लंबाई होता है, देखिए जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है 3D ऑब्जेक्ट। 3D का मतलब क्या हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, तीनों हो। वैसे ही ऑब्जेक्ट को बोलेंगे 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन। देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए डायमेंशन क्या होगा, 3D का मतलब क्या, तीन डायमेंशन का मतलब हुआ लेंथ, ब्रीथ और हाइट। क्या होगा, तो जो भी 3D ऑब्जेक्ट है उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो और तीनों अलग अलग हो, तीनों क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको बोलेंगे क्यूबाइड। क्या बोलेंगे, क्यूबाइड बोलेंगे। और ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है, ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी इक्वल हो, क्या हो, ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, तीनों इक्वल हो, उसको बोलेंगे क्यूब। क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया क्यूब और क्यूबाइड क्या होता है। इसमें फेस कितना होता है, देखिए दोनों ही में 6 फेस, दोनों में फेस कितना होगा, 6 गो फेस होगा, दोनों ही में फेस 6 गो है। एज कितना है, दोनों ही में एज 12 गो है, दोनों ही में एज कितना है 12 गो है। और वर्टासेस कितना है, देखिए दोनों में फेस होगा 6, एज होगा 12 और जो वर्टासेस होता है, ये जो वर्टासेस होता है ये होगा 8। कितना होगा, ये जो वर्टासेस है ये कितना है, ये दोनों ही में 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। चलिए इसके बाद आपको देखिए इसके बाद जो है आपको यह जानना जरूरी है वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। देखिएगा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का पहले डिफाइन देखिए, अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु के द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु के द्वारा लिया गया जगह, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम कहीं पर भी रखेंगे तो क्या है, कुछ ना कुछ वो जगह लेगा, कुछ ना कुछ वो जगह लेगा, जिसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। जितना जगह वो लेगा उसी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। अगर मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर को अगर हम कहीं भी रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ जगह लेगा, जितना जगह लेगा वही कहलाएगा वॉल्यूम। क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा इस मार्कर का वॉल्यूम। अब नीचे देखिएगा, वॉल्यूम तो समझ में आ गया। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया को ही हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब और क्यूबाइड दोनों ही में 6 फेस है, कितना है 6 गो फेस है। क्यूब और क्यूबाइड दोनों में 6 गो फेस है। 6 फेस का अगर एरिया निकालेंगे, अगर 6 फेस का एरिया निकालेंगे, क्यूब और क्यूबाइड में 6 गो फेस है, अगर 6 फेस का एरिया निकालेंगे तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया। अगर एरिया 6 फेस का निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। अगर एरिया 4 फेस का निकालेंगे, मतलब ये है कि ऊपर और नीचे छोड़ देंगे, अगर ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं निकालेंगे, ऊपर और नीचे छोड़ देंगे, तो इनके अलावा जो 4 को है 1 2 3 4, इन चारों का जो एरिया निकालेंगे ये क्या होगा, वो होगा लेटरल सरफेस एरिया। ऊपर देखिए कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट उनके ऊपर को और नीचे छोड़ देना, ऊपर वाले फेस को और नीचे वाले फेस को छोड़ देंगे तो कितना फेस बचेगा, 4 गो वाल बचेगा, 4 गो वाल। इन चारों वाल का जो एरिया निकालेंगे ये एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया। अगर ये अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले आप यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे कि क्यूबाइड के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है और लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इसी टाइप से क्यूब का भी फॉर्मूला देखेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे हम आगे की ओर चलेंगे। देखिएगा क्यूबाइड के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे लेटरल सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया है। चलिए देखते हैं। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा लेंथ गुना ब्रीथ गुना हाइट, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में LH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH।
और लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब देखिएगा क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है क्यूब का ए क्यूब। ए क्यूब क्यों है, देखिएगा क्यूब का जो है सभी फेस आपस में क्या होता है, सभी फेस आपस में इक्वल होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, क्यूब का जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में इक्वल होता है, इसीलिए हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों के बदले ए ले लिए। अगर ये तीनों जो है मान लेते कोई एक वैल्यू ए के बराबर है, अगर ए लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जब एल गुना बी गुना एच करेंगे तो एल के जगह भी ए लेंगे, बी के जगह भी ए लेंगे और एच के जगह भी ए लेंगे, तो ए गुना ए 3 बार तो हो जाएगा ए क्यूब। क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया ए क्यूब। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का, क्योंकि क्यूब में जो है 6 गो फेस, कितना फेस होता है क्यूब में 6 गो फेस होता है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। जबकि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले को छोड़ देना है और नीचे वाले को छोड़ देना है। जो 4 वाल है क्या है, जो 4 वाल है ऊपर और नीचे छोड़ के जो 4 वाल बचेगा, इनके एरिया को कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 4a²। क्या हो गया, 4a²। चलिए इसको लिखिए आगे, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज 20A का पहला क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए इसके लिए जो क्वेश्चन है आपके सामने नीचे दिया हुआ है, लेंथ है 22 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम बराबर, देखिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है, देखिए लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होता है, क्यूबाइड में होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, लेंथ गुना ब्रीथ गुना हाइट। शॉर्टकट में हम लेंथ को एल लिख सकते हैं, ब्रीथ को बी लिख सकते हैं, हाइट को एच लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली सबको करना है मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, एल गुना बी गुना एच मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 22 गुना में बी कितना है 12, एच कितना है 12, एच कितना है 7.5, एच कितना है देखिए ब्रीथ है 12 और एच कितना है 7.5। सिंपली जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 22 गुना 12 गुना 7.5, तो ये होगा देखिए 1980 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा, 1980 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। जिस तरीके से टाइम को हम मिनट में नापते हैं, आवर में नापते हैं, घंटा में, दिन में, हफ्ता में, जिस तरीके से हम कोई वजन है मान लेते हैं, मास द्रव्यमान है, उसको केजी में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, कोई लिक्विड है उसको लीटर में नापते हैं, इसी टाइप से हम वॉल्यूम को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम को नापेंगे सेंटीमीटर क्यूब में और एरिया को नापेंगे, देखिए एरिया को नापेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया का यूनिट और वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक किलोमीटर। चलिए एक नंबर क्वेश्चन हो गया, वॉल्यूम निकाल दिया। अब वॉल्यूम के बाद क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच होगा। देखिए क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, एल के जगह एल कितना है 22 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। बी कितना है, बी है 12, ब्रीथ 12, फिर इंटू ऊंचाई कितना है 7.5 सेंटीमीटर। सिंपली क्या करना है, 2 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ना है। जब 22 और 12 को जोड़ेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 2 2 4 3 34 इंटू में 7.5। अब सिंपली जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सिंपली आप इसको लिख लीजिए। अब आगे देखिए इसी क्वेश्चन का जो है अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। चलिए पहले इसको आप लिखिए, इसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। देखिए आप क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे, देखिए TSA, शॉर्टकट में इसको हम लिख सकते हैं TSA या सिर्फ SA भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया।
जहां सरफेस एरिया बोले उसको भी हमको समझना है टोटल सरफेस एरिया का बात हो रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबाइड में। क्यूबाइड कैसे, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही किसमें होता है, क्यूबाइड में होता है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्यूबाइड में क्या होगा, 2 इंटू, देखिए क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच। अब सिंपली क्या करना है, सबका वैल्यू बैठाना है। क्या करना है, सिंपली सबका वैल्यू बैठाएंगे 2 इंटू, देखिए एल के जगह एल और बी के जगह बी का वैल्यू, एच के जगह एच का वैल्यू। चलिए लिखते हैं 2 इंटू एल के जगह 22 हो जाएगा, एल के जगह देखिए 22 है तो 22 आएगा, बी कितना है 12 है तो 12 आएगा, बीच में प्लस का साइन है प्लस का साइन लगेगा, फिर बी कितना है 12, हाइट कितना है 7.5 प्लस में एल इंटू एच, एल कितना है 22 और h कितना है 7.5। अब सिंपली क्या करना, देखिए इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, और तीनों को फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना है, उसके बाद 2 से गुना करना है। चलिए गुना करते हैं, देखिए ये तो 2 इंटू है आ जाएगा, देखिएगा 22 गुना 12 अगर करेंगे, 22 गुना 12 करेंगे तो ये आएगा 264, कितना आएगा 264 आएगा, और 12 गुना 7.5 करेंगे 62 84 और 6 हो जाएगा 90, और जब 22 गुना 7.5 करेंगे, 22 गुना 7.5 हो जाएगा 165, कितना होगा 165। अब सिंपली क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, 2 गुना इन सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 9 6 9 6 15 15 6 21 के 1 बचा 2 2 1 3 3 2 5, कितना हो गया 519, 519 गुना 2 हो जाएगा 1038। तो बात हो रहा है एरिया का, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का इकाई क्या है मेजरमेंट करने का, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको आप लिखिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, L बराबर है 15 मीटर, B बराबर है 6 मीटर और H बराबर है 9 डेसीमीटर। क्या है 9 डेसीमीटर। तो करना क्या है कि देखिए तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, तो ऊंचाई भी मीटर में होना चाहिए। तो क्या करना है, या तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को डेसीमीटर में करिए, या हाइट को मीटर में करेंगे। तो हाइट को मीटर में करना क्या है, आसान है। देखिए डेसीमीटर को क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। देखिए यहाँ भी मीटर में है, यहाँ भी मीटर में है, तो ये वाला वैल्यू भी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर 9 डेसीमीटर को, देखिए 9 डेसीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे, 10 से करना होगा भाग, अगर 9 को 10 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 0.9 मीटर। क्या होगा 0.9 मीटर। अब चलिए, अब पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। देखिए वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या है ये, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होता है, क्यूबाइड में होता है। वॉल्यूम बराबर क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, देखिए लंबाई है 15 सब मीटर में है, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई है 0.9, कितना है 0.9 सब मीटर में है। तो 15 छक्के 90, 9 9 81, कितना होगा 15 छक्के 90 हो गया। देखिए 15 छक्के 90, 90 गुना 0.9 डेसिमल हो रही नीचे आएगा 10, 0 0 कट गया, कितना हो गया 9 9 81, मतलब 81 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर क्या है, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यूनिट मीटर में है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, क्यूबिक मीटर में होगा। चलिए वॉल्यूम हो गया 81 मीटर क्यूब, 81 मीटर क्यूब। देखिए इसके बाद क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट में इसको हम लिख सकते हैं LSA। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। देखिए आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, L के जगह क्या है, L का वैल्यू, L कितना है 15, B कितना है 6 और H कितना है 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। अब क्या करेंगे, सिंपली जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व करना है। 2 गुना 15 और 6 हो जाएगा 21 गुना 0.9। सिंपली क्या करेंगे, अब सबको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, अब सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखिए कितना आएगा, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 37.8 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा 37.8 मीटर स्क्वायर। सिंपली आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। देखिए चलिए इसके बाद क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। पहले आप यहां तक लिखिए, इसके बाद फिर इसी क्वेश्चन का हम टोटल सरफेस एरिया निकालने वाले। पहले आप लिख लीजिए।
चलिए देखिएगा, अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को लिख सकते हैं TSA। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में LH। अब क्या करेंगे, सबका मान सबके जगह पे बैठाना है। देखिएगा 2 है, देखिए L के जगह पे L का मान, L कितना है 15 मीटर है, लिखेंगे 15। देखिए गुना में B कितना है 6 मीटर, 6 लिखेंगे, प्लस में B कितना है 6, H कितना है, देखिए H है 0.9 मीटर। देखिए सबका यूनिट मीटर में है, तो यहाँ भी क्या लेंगे, मीटर वाला यूनिट ही लेना है H में। ये जो 9 है ये डेसीमीटर में है, जब डेसीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 0.9 मीटर आएगा। तो H की जगह क्या लेंगे, 0.9 लेंगे। अब देखिए प्लस है, प्लस का साइन लगाएंगे। L है, L कितना है, देखिए L है 15, तो 15, H कितना है 0.9। सिंपली क्या करना है कि सबको गुना करना है। क्या करना है, सिंपली सबको गुना करना है। देखिए इन सबको, देखिए इनको गुना करेंगे, इनको गुना करेंगे, इनको गुना करेंगे, क्या करेंगे, फिर सबको प्लस करके फिर 2 से गुना करना है। देखिए 15 छक्के 90 हो जाएगा। देखिए 6 9 54 कितना हो जाएगा, 5.4, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। अब देखिएगा 15 9 135। देखिए 1 के बाद डेसिमल है तो यहाँ लगाएंगे 1 के बाद डेसिमल। अब क्या करना, सिंपली इन सबको जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे देखिएगा कितना होगा, 5 4 9, डेसिमल से पहले 9 आएगा, 3 5 3 8, 8 के 8 आएगा। अब देखिएगा 1 9 1 10, 108.9 गुना में क्या है, देखिए गुना में यहाँ पे है 2, तो लिखेंगे 2। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये, देखिए 9 दूना 18 के 8 बचा 1, 8 दूना 16, 16 1 17 के 7, फिर बचा 1। देखिए 0 है, 0 को जब 2 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 1 बचा था उसमें, तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 एकम 2। देखिए 1 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो क्या करेंगे, आंसर में भी 1 के बाद इधर से डेसिमल लगा देना है। तो 217.8, देखिए 217.8। देखिए यूनिट किस में है, मीटर में है, तो यहाँ लगेगा स्क्वायर मीटर। ये हो गया आंसर। चलिए इसको लिखिए, आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लंबाई है 24 मीटर, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और हाइट है 6 मीटर। देखिए हाइट भी मीटर में है, लंबाई भी मीटर में है, जबकि चौड़ाई है सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में चेंज करेंगे। अगर 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 25 को 100 से करना है भाग, तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर। तो क्या करेंगे, बी की जगह लेना है 0.25 मीटर। अब सिंपली क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो बता चुके हैं वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, L गुना B गुना H। तो L कितना है, L है हमारा 24 मीटर और B कितना है 0.25 मीटर। और देखिए मीटर का सिंबल नहीं लगाएंगे, 0.25 इंटू में 6। अब जब सिंपली आप तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये निकल के आएगा 36। कितना आएगा, 36। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, मतलब क्यूबिक मीटर। 36 क्यूबिक मीटर, ये हो गया आंसर। देखिए जब आप इसको गुना करिएगा तो जो भी नंबर आएगा उसमें क्या करना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, जब 2 के बाद डेसिमल लगाइएगा तो निकल के आएगा 36 क्यूबिक मीटर। चलिए लिख लीजिए। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद निकालना है हमको लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट में लिख सकते हैं LSA। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। देखिए 2 इंटू L कितना है, L है 24 और B कितना है, B है 0.25 और इंटू में H कितना है 6। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 गुना, जब इसको 24 और 0.5 को जोड़ेंगे, 0.25 को जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 24.25 इंटू में 6। अब सिंपली जब तीनों का आप मल्टीप्लाई करिएगा, जब तीनों का क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। ऐसे देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना, जो भी वैल्यू आएगा उसमें 2 के बाद क्या लगाएंगे, इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। चलिए गुना करते हैं। देखिए इसको गुना करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 291। कितना आएगा, 291 मीटर स्क्वायर, 291 मीटर स्क्वायर। चलिए आप इसको गुना करके भी चेक कर लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए। देखिए अब क्या निकलना है, टोटल सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन का हम
वॉल्यूम निकाल लिए हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं TSA। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर है, इसको पहले चेंज करिए कितना आएगा 0.25 मीटर। तो बी की जगह क्या लेंगे 0.25 मीटर ही लेना है, क्योंकि यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए सेम। चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू L इंटू बी प्लस में B इंटू H प्लस में L इंटू एच। अब क्या करेंगे, सबके जगह पे सबका वैल्यू लिखना है, 2 लिखना है। देखिए L के जगह L कितना है 24 है, गुना में B कितना है 0.25 प्लस में B कितना है 0.25 इंटू में 6, फिर प्लस का साइन, L कितना है, L है 24 और H कितना है 6। अब सिंपली क्या करेंगे, सबको करना है मल्टीप्लाई। देखिए 2 यहाँ पे लिखेंगे, जब 24 गुना 0.25 करिएगा तो ये निकल के आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। जब 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये निकल के आएगा 1.5, और जब 24 को आप 6 से गुना करिएगा, 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12, 12 दो 14, 144 आएगा। अब सिंपली क्या करना है, ये तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ के 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे इंटू का साइन, जोड़िए इसको, लिखिए 4 4 1 5, 6 5 11 के 1 बचा 1, 4 1 5 5 आएगा, फिर 151.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 0 बचा 1, 2 1 2, 2 1 3, 2 1 3, फिर 5 दूना 10 के 0, फिर बचा 1, 2 1 3, मतलब 303। देखिए 1 के बाद डेसिमल है, तो इधर से अगर 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे तो 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कैंसिल, 0 क्या हो जाएगा, 0 खत्म, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आंसर हमारा निकल के आएगा 303 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको लिखिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में है L बराबर, लंबाई बराबर है 48 सेंटीमीटर, और देखिए ब्रीथ है डेसीमीटर में और हाइट है मीटर में। तो क्या करना है, तीनों का यूनिट सेम करना है, तीनों का यूनिट क्या करना है, तीनों का यूनिट करना है सेम। तो कैसे करेंगे, देखिए सभी के सभी को क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज कर देना। क्या करना है, सभी को जो है सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। देखिएगा 48 सेंटीमीटर है, अगर 6 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से गुना करना, 6 दाई 60, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 1 मीटर को, देखिए अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच। L क्या है, देखिए सेंटीमीटर वाले यूनिट को लेना है, क्या करना है, सेम यूनिट के लेना है, इसको नहीं लेना, इसके जगह पे 60 लेना है और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लेना है। तो L कितना है 48, B कितना है 60 और H कितना है 100 सेंटीमीटर। जब सबको गुना करिएगा आप, देखिए गुना करते हैं, 8 छक्के 48 के 8 बचा 4, 6 चौक 24 4 28, 288 आया, 10130, कितना आएगा 288 पे 30 आएगा। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यूनिट है सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिएगा लेटरल सरफेस एरिया, देखिए वॉल्यूम तो निकाल दिए हैं, अब देखिए क्या निकालना है हमको, अब निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। देखिए 2 इंटू एल कितना है, देखिए एल है 48, एल कितना है 48 है, बी कितना है, बी है 60 और एच कितना है, एच है 100। क्या करेंगे, बीच वाले को जोड़ेंगे, 2 गुना, देखिए 48 और 60 कितना हो जाएगा, 60 40 100, 108 हो जाएगा इंटू में 100। अब सिंपली क्या करना है, तीनों ही नंबर को गुना करना। जब तीनों नंबर को आप गुना करिएगा तो इसका जो रिजल्ट है वो निकल के आएगा। देखिए 8 दूना 16 के 6 बचा 1, 0 गुना 2 0 आएगा, 1 आएगा, 216। देखिए 2 0 यहाँ पे लगा हुआ है, 2 0 लगा देंगे, 21,600 सेंटीमीटर इस पर 21,600 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल के आएगा। देखिए इसके बाद निकालना है टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, देखिए टोटल सरफेस एरिया का, देखिए टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है और कमेंट में आंसर लिखना है। कमेंट में क्या करना है, आंसर लिखना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच। चलिए फॉर्मूला लिख दिए हैं। क्या करना है, सभी के मान को क्या करिएगा, देखिए एल के मान को एल के जगह, बी के मान को बी के जगह,
सभी के मान को फॉर्मूला में पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका जो भी आंसर निकल के आएगा आप कमेंट में जरूर आंसर अपना बताइएगा। चलिए लिखिए, फिर इससे आगे हम देखिए 1 नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए और कमेंट में आप पहले इनका आंसर बताइए, इसके बाद फिर हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, क्या है? एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है आर, जिसका लंबाई जो है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है। लंबाई क्या है? देखिए लंबाई है 2.75 मीटर, ठीक है। देखिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, जब 75 को मीटर में चेंज करेंगे तो यह आएगा 0.75 मीटर। और देखिए चौड़ाई क्या है? बाय, देखिए जहां पर देखिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ये हो गया लंबाई, और 1 मीटर 80 सेंटीमीटर ये हो गया चौड़ाई, और 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ये हो गया ऊंचाई। क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। अगर देखिएगा आप यहाँ पे जब 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, ये आएगा 0.75 मीटर। जब 0.75 मीटर में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.75 मीटर। इसी टाइप से जब हम 1 मीटर 80 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, देखिए 80 को अगर हम 100 से भाग करेंगे मीटर में आ जाएगा 0.80 मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए चौड़ाई क्या हो जाएगा? ब्रीथ 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, जब 80 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए तो ये आया 0.80 मीटर या 0.8 मीटर। तो 1 मीटर पहले से है तो ये हो जाएगा 1.80 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है? चौड़ाई। देखिए ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये है ऊंचाई। ऊंचाई जो है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है। तो यूनिट क्या करना है? यूनिट को सेम करना है, या तो सबको मीटर में करेंगे या सभी को सेंटीमीटर में करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? सबको मीटर में चेंज करते हैं। 1 मीटर है, 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर। जब 40 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, 40/100, ये हो जाएगा 0.40 मीटर। तो हाइट क्या होगी? और 1 मीटर पहले से है, 0.40 मीटर में अगर एक को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1.40 मीटर। तो क्या हो गया? देखिए ऊंचाई क्या होगा? 1.40 मीटर। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, बोला कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज इट होल्ड वेन फिल द ब्रीम। क्या है कि बोला कि इस टैंक के अंदर कितना पानी आएगा, इस टैंक के अंदर कितना पानी आएगा अगर इसको टॉप मतलब पूरे फुल क्या किया जाए? फुल करके भरा जाए। क्या है? इस टैंक को अगर पूरा फुल करके भरा जाए तो क्या है इसके अंदर कितना पानी आएगा? तो क्या करेंगे? देखिए पानी जो आएगा, किसी भी बर्तन में जो पानी रखते हैं वो किस में रखा जाएगा? वॉल्यूम में रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस टैंक का सबसे पहले क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? इस टैंक का सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है? ऊंचाई। मतलब लेंथ गुना ब्रीथ गुना हाइट। तो लेंथ कितना है? देखिएगा 2.75 मीटर। क्या लिखेंगे? 2.75 मीटर। बी कितना है? 1.80। और हाइट कितना है? इंटू में 1.40। अब क्या करेंगे? देखिए सिंपली सबको करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? सिंपली सबको करना है मल्टीप्लाई। देखिए जब इनको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये जो निकल के आएगा देखिएगा। देखिए सिंपली करना क्या है यहाँ पे कि 275 है। क्या है? 275 को गुना करना है 180 से। फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा, फिर इनको क्या करना है? फिर इनको गुना करना है 140 से। गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या करना है? देखिए इधर से 2 अंक के बाद डेसिमल है, इधर से भी 2 के बाद डेसिमल है, इधर से भी 2 के बाद डेसिमल है। तो जो रिजल्ट आएगा इसमें क्या करना है? 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। कितना डिजिट के बाद? इधर जो है 6 डिजिट के बाद क्या करना है? डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट देखिए इसका आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं। कितना होगा यहाँ पे? देखिए ये जो वॉल्यूम इसका निकल के आएगा 6.93 मीटर स्क्वायर। क्या होगा? 6.93 मीटर क्यूबिक मीटर। क्या होगा? वॉल्यूम का जो यूनिट होता है क्या होता है? क्यूबिक मीटर। चलिए पहले आप देखिए यहाँ तक लिखिए। देखिए आगे अभी क्या करना है? इसमें जो है लीटर निकालना है। क्या निकालना है? कि कितना लीटर पानी आएगा। अभी तो हम सिर्फ वॉल्यूम निकाले हैं। क्या निकाले हैं? अभी तो सिर्फ वॉल्यूम निकाले हैं। इसमें क्या निकालना है कि इस टैंक के अंदर जो है कितना लीटर पानी आएगा। देखिए पहले आप इसको लिखिए, इसके बाद फिर इससे आगे हम सॉल्व करते हैं।
देखिए 1 मीटर क्यूब, अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आएगा तो इसमें जो है 1000 लीटर पानी आता है। कितना लीटर? 1000 लीटर पानी उस टैंक के अंदर आएगा अगर उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होता। तो वॉल्यूम कितना है? अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर तो 6.93 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आएगा? क्या करना है? सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 6.39 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा? 1000 से कर देंगे, गुना 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना आंसर आएगा? देखिएगा, देखिए यहाँ पे 6.93 है, डेसिमल उड़ाएंगे आएगा 100 गुना 1000 क्या है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या है यहाँ पे? 6 9 3 और 0, 6930 लीटर पानी आएगा। क्या है? 6930 लीटर पानी इसके अंदर, इस टैंक के अंदर आएगा। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, क्या है? आयरन का एक रेक्टेंगुलर पीस है जिसका जो मेजरमेंट है, जिसका लंबाई है 1.05 मीटर। लंबाई क्या है? 1.05 मीटर, चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर। देखिए जब भी इंटू करके लिखा रहे, जब भी इंटू करके लिखा रहे, पहला वाले को समझना है लंबाई है, सेकंड वाला चौड़ाई है और थर्ड वाला क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि देखिए ये भी मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे? सबको हमको सेंटीमीटर में करना है क्योंकि लंबाई दिया हुआ है 1.05 मीटर। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए अगर इसको सेंटीमीटर में करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको हम 1.05 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए डेसिमल से उड़ेगा, देखिए नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कटा कितना हो गया? 105 सेंटीमीटर। अब देखिएगा चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर और देखिए हाइट कितना है? हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम। जब भी वजन निकालने बोले, जब भी वजन निकालने बोले, क्या निकालना होगा? पहले हमको वॉल्यूम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम। क्या है? इस आयरन के पीस का जो है किलोग्राम में वेट निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका वेट अगर 8 ग्राम है, तो इस देखिए ये जो आयरन पीस है इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वजन कितना होगा? पहले क्या निकालना होगा हमको? देखिए रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है तो इस आयरन पीस का वजन कितना होगा? तो पहले क्या करना होगा? पहले इस आयरन पीस का हमको वजन क्या निकालना होगा? वॉल्यूम निकालना होगा। पहले इस आयरन पीस का वॉल्यूम निकालना होगा। चलिए पहले वॉल्यूम निकालते हैं। देखिए वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होगा L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है? देखिए L है 105 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर। ये तो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सब सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए अब तीनों को करना है मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? तीनों को करना है मल्टीप्लाई। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा 105 गुना 70 गुना 1.5, देखिए इसका जो आंसर निकल के आएगा, देखिए 11025 कितना आएगा? 11025 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर आप गुना करके निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या दिया हुआ? अब तो हमको वजन निकालना है। क्या निकालना है? इस आयरन पीस का जो है हमको वजन निकालना है। यहाँ तो वॉल्यूम निकाले हैं और वॉल्यूम का यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम। अगर देखिएगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम तो 11025 कितना है? 11025 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? अगर 1 ग्राम, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम तो 11025 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? देखिए 11025 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? क्या करेंगे? सिंपली इसको जो है इनको 8 से कर देना है मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई। जब 8 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए 8, देखिए गुना में है 8 पंचे 40 के 0 बचा 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 बचा 2। देखिए 8 को जब 0 से गुना करिएगा 0 होगा, जो 2 बचा हुआ तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। देखिए 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 कितना हो गया? 88,200 ग्राम। ये तो ग्राम में आया 88,200 ग्राम। अगर इनको केजी में चेंज करना, अगर इनको केजी में चेंज करना 1000 से कर देंगे भाग। क्या करेंगे? अगर 88,200 को केजी में चेंज करना 1000 से भाग करेंगे। अगर 1000 से भाग करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए नीचे एक जीरो बचा हुआ है तो ऊपर क्या करना है? एक जीरो के बाद, एक डिजिट के बाद क्या है? एक डिजिट के बाद क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। ये हो जाएगा 88.2
kg। चलिए इसको लिख लीजिए। इससे आगे अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द एरिया ऑफ अ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मीनिंग क्या होगा? आंगन। एक आंगन है जिनका एरिया दिया हुआ है 3750 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है? एरिया है 3750 मीटर स्क्वायर। आगे देखिएगा, इस आंगन को जो है गरेवल, गरेवल का मीनिंग क्या होता है? पत्थर, स्टोन। क्या इस आंगन को जो है गरेवल मतलब स्टोन से भरना है? क्या करना है? कवर करना है। स्टोन से क्या करना है? कवर करना है। टू हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। क्या है? एक आंगन है जिसको क्या करना है? पत्थरों से भरना है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। 1 सेंटीमीटर के हाइट कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर लेना है। 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक क्या करना? भरना है। तो ये जो गरेवल है इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा? इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा? इफ द गरेवल कॉस्ट, अगर गरेवल का जो कॉस्ट है देखिए 6.40 रुपये पर क्यूबिक मीटर। क्या है? अगर गरेवल को भरने का जो कॉस्ट है 6.40 रुपये पर क्यूबिक मीटर है। चलिए देखिए क्या करेंगे, जब भी कॉस्ट निकालने बोले वो भी क्यूबिक मीटर। क्या है? क्यूबिक मीटर बोले। क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है? क्यूबिक मीटर जो है ये यूनिट है वॉल्यूम का। इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा? वॉल्यूम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वॉल्यूम निकालना होगा। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच। देखिए जबकि हमको एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है? एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो एरिया का मतलब ही तो होता है L इंटू बी। देखिए L इंटू बी क्या है? एरिया है। इसका मतलब ये है कि L इंटू बी की जगह हमको क्या लेना है? एरिया लेना है। क्या लेना है? एरिया लेना है। एरिया है देखिए 3750। आप देखिए हाइट, हाइट क्या? देखिए ये जो है मीटर स्क्वायर में, जबकि हमारा जो हाइट है सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे? यूनिट सेम होना चाहिए। अगर एरिया मीटर स्क्वायर में है तो देखिए हाइट को भी क्या करेंगे? इसको भी मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो क्या है? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं। अगर एक को 100 से भाग करेंगे ये आएगा 0.01 मीटर। 0.01 मीटर। अब देखिए L इंटू बी हो गया एरिया। L इंटू बी एरिया, तो एरिया का वैल्यू कितना है? 3750 मीटर स्क्वायर। तो लिख दिए यहाँ पे 3750। अब देखिए हाइट की जगह क्या लेंगे? हाइट की जगह लेंगे 0.01 मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मीटर हो गया। अब देखिए क्या करना है? यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे। जब डेसिमल हटाएंगे इसके बदले नीचे आएगा 100। क्या आएगा? 100 आएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटेगा। अब देखिए 375 को अगर 1 से गुना करेंगे ये आएगा 375। कितना आएगा? 375 आएगा। नीचे में है 10। देखिए नीचे में क्या है? 10 है। नीचे में अगर भाग में 10 है तो क्या करना है? देखिए राइट साइड से एक डिजिट के बाद क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। ये जो वॉल्यूम निकल के आया है 37.5 क्यूबिक मीटर। 37.5 क्यूबिक मीटर। अब आगे देखिएगा, ये जो गरेवल है, ये जो स्टोन है, इसको भरने का जो कॉस्ट है ये है 6.4 पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हुआ? देखिए पर क्यूबिक मीटर का मतलब ये है कि अगर 1 क्यूबिक मीटर, अगर 1 मीटर क्यूब को भरेंगे तो इसका कॉस्ट, इसका जो रुपया खर्च पड़ेगा ये पड़ेगा 6.40 रुपये। 1 क्यूबिक मीटर अगर एरिया, 1 क्यूबिक मीटर अगर क्या होता? वॉल्यूम होता। अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम होता तो इसका जो भरने का जो कॉस्ट था वो क्या होता? 6.40 रुपये। जबकि हमारा जो वॉल्यूम है वो निकल के आया 37.5 मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है 6.40, अगर 1 का है 6 रुपये, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर 1 का 6 है तो 2 का क्या होगा? 6 दूना 12, 3 का क्या होगा? 6 तिया 18। इसी टाइप से 37.5 का क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? इसको कर देना है मल्टीप्लाई। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6.40 से। 6.40 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्या होगा? देखिए 37.5 को अगर 6.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब इस आंगन को जो भरने का जो कॉस्ट है वो कितना आएगा? 37.5 गुना 6.40। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो कितना निकल के आएगा आंसर? 240 रुपये। कितना आएगा? 240 रुपये। चलिए इसको लिखिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेट इन अ हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, ब्रीथ है 12.5 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर। देखिए क्या है? एक हॉल है, एक हॉल का लंबाई दिया हुआ है। एक हॉल है, हॉल का लंबाई है 16 मीटर,
चौड़ाई है 12.5 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितना आदमी इसमें एडजस्ट हो सकता है, इस हॉल के अंदर कितना आदमी जो है एडजस्ट हो सकता है। अगर एज्यूम करना है, अगर एक आदमी जो है 3.6 मीटर क्यूब एयर का रिक्वायर्ड है, क्या है, एयर का रिक्वायर्ड है। अगर एक आदमी को 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर, क्या है, 3.6 मीटर क्यूब एयर का रिक्वायर्ड है, तो इस हॉल के अंदर जो है कितना आदमी बैठ सकता है। तो क्या करना है, सिंपली पूरे रूम का वॉल्यूम निकलना है। क्या करना है, एक रूम है, खाली रूम है, तो खाली रूम के अंदर क्या होगा, हवा होगा। तो क्या करेंगे, पहले ये देखना है कि टोटल वॉल्यूम क्या होता है, रूम के अंदर जो हवा है, टोटल हवा का जो वॉल्यूम क्या होगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें सबसे पहले निकालना है वॉल्यूम। देखिए लेंथ है कितना है, देखिए लेंथ है 16 मीटर, ब्रीथ कितना है, ब्रीथ है 12.5 मीटर और हाइट कितना है, हाइट है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ रूम का मतलब क्या है कि इस रूम के अंदर जो जगह है उसमें खाली जगह है, तो खाली जगह के अंदर क्या होगा, हवा होगा। वॉल्यूम ऑफ रूम का मतलब है एयर का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, रूम के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा एयर का इस रूम के अंदर, क्या होगा, रूम का लंबाई गुना रूम का चौड़ाई और रूम का ऊंचाई, सबको करना है मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर देखिए लंबाई कितना 16 मीटर है, अगर लंबाई लेंगे 16, चौड़ाई लेंगे 12.5 मीटर और हाइट लेंगे 4.5 मीटर, तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा कितना आएगा, देखिए 16 गुना 12.5 करेंगे और फिर 4.5 करेंगे। देखिए सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पॉइंट को उड़ाएंगे, इसके बदले नीचे आएगा एक डिजिट 1 जीरो, यहाँ से भी डेसिमल उड़ाएंगे, नीचे आएगा देखिए 45, देखिए 1 है और 0, 45/10, 45 बाय क्या आएगा 10 आएगा। अब सिंपली करना क्या है कि देखिए ऊपर नीचे आप काट भी सकते हो, ऊपर नीचे काट के भी आप गुना कर सकते हैं। चलिए काटते हैं। देखिए अगर 5 से काटिएगा 45 को, तो 5 9 45, 5 दूना 10। अब देखिए 125 को अगर 5 से कटिएगा तो आएगा 25 बार में, कितना बार में, 25 बार में, नीचे आएगा 2 बार में। अब देखिए 2 दूना 4, 4 चौक 16, 4 आएगा। अब देखिए 25 गुना 4 गुना 9, तो 25 चौक 100, 100 गुना 9 ये हो जाएगा 900 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आएगा पूरे रूम का। पूरे रूम का वॉल्यूम क्या है, 900 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब रूम का वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, रूम के अंदर हवा भरा हुआ है, तो हवा का जो पूरे रूम के अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम कितना आया, 900 क्यूबिक मीटर। अब देखिए अगर एक पर्सन को रिक्वायर्ड है, एक पर्सन को रिक्वायर्ड है कितना हवा का, देखिए 3.6 मीटर क्यूब का जरूरी है एक पर्सन को। तो नंबर ऑफ पर्सन निकालना, जब नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो 900 मीटर क्यूब को क्या करना है, 3.6 मीटर क्यूब से भाग कर देना। क्या करना है, 3.6 मीटर क्यूब से भाग करना है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, कितना पर्सन्स है जो है इस रूम के अंदर आ सकता है। क्या करेंगे, 900 को जो है 3.6 से क्या करना है, देखिए टोटल रूम का वॉल्यूम बाय पर्सन, 1 पर्सन रिक्वायर्ड, मतलब एक पर्सन को कितना वॉल्यूम का जरूरी है, 3.6 मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे, 3.6 मीटर क्यूब से भाग करेंगे, नीचे का डेसिमल उड़ाएंगे, इसके बाद एक डिजिट है, ऊपर लगेगा 1 जीरो। अब क्या करना है, 9000 को 36 से भाग करना है। 9000 को अगर 36 से भाग करिएगा, देखिए सिंपली काटिए आप इसको। देखिए जब 3 से काटेंगे आएगा 12 यहाँ पे, इसको 3 से काटेंगे 30, कितना देखिए 3000 आएगा। फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 3 से काटेंगे ये आएगा 1000, कितना आएगा 1000। अगर 1000 को 4 से भाग करिएगा ये आएगा 250। कितना आदमी निकल के आएगा, इस हॉल के अंदर जो है 250 पर्सन आ सकता है। 250 आदमी क्या है, आराम से इसके अंदर बैठ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 1.2 मीटर लॉन्ग। क्या है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसका लंबाई है 1.2 मीटर, चौड़ाई है 72 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 54 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, बोला कि हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप, इस बॉक्स के अंदर हम कितना साबुन रख सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर हम कितना साबुन रख सकते हैं। अगर साबुन का मेजरमेंट, साबुन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, देखिए साबुन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो क्या है, जब भी नंबर निकालने का बात हो, जब भी नंबर निकालने का बात हो तो बड़ा वाले का वॉल्यूम ऊपर, क्या है, बड़ा वाले का वॉल्यूम ऊपर, बिग का वॉल्यूम ऊपर और स्मॉल का वॉल्यूम नीचे। स्मॉल का वॉल्यूम कहाँ होगा, स्मॉल का वॉल्यूम
नीचे लिखना है, ठीक है। जब भी नंबर निकालने का बात हो, बड़ा वाले का वॉल्यूम ऊपर, छोटा वाले का वॉल्यूम नीचे। तो क्या करना है, बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले बॉक्स का देखिए लंबाई क्या है, बॉक्स है, बॉक्स का लंबाई है 1.2 मीटर। देखिए सबका सब जो मेजरमेंट है ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, और साबुन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेंटीमीटर में। तो क्या करना है, ये जो मीटर में है 1.2 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे। अगर 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो उसको क्या करना है, 100 से करना है मल्टीप्लाई। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ डेसिमल उड़ेगा, क्या आएगा नीचे 10, 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई क्या है इसका, चौड़ाई मतलब ब्रीथ, चौड़ाई है 72 सेंटीमीटर, और एच मतलब हाइट, हाइट क्या है 54 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या निकालना है, बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है, बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, कितना होगा L गुना B गुना H, L गुना B गुना H। L कितना है, L है 120, L कितना है 120 है। ब्रीथ कितना है, देखिए ब्रीथ है 72, चौड़ाई है 72, और हाइट है 54 सेंटीमीटर। देखिए इसको गुना करके नहीं लिखना, अगर गुना करके भी लिखेंगे तो फिर बाद में क्या होगा, भाग करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इसको जो है गुना करके नहीं लिखना, अगर गुना करके इसका आंसर अभी हम लिख देंगे तो बाद में जब इस वाले वैल्यू से भाग करेंगे तो क्या होगा, भाग करने में दिक्कत होगा और कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा। तो क्या करना, सिंपली आपको इस फॉर्म में ही छोड़ देना है। देखिए सिंपली आपको इस फॉर्म में लिख के छोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वॉल्यूम निकालना है साबुन का। क्या करना है, इसके बाद वॉल्यूम निकालना है सॉप का, वॉल्यूम ऑफ सॉप। साबुन का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए साबुन का लंबाई कितना है, लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है, देखिए ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉप, और नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब हमको निकालना है कि इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ सॉप, इस बॉक्स के अंदर कितना साबुन आ सकता है, इस बॉक्स के अंदर कितना साबुन आ सकता है, ये निकालना है हमको। तो क्या करना है, बड़ा वाले वॉल्यूम को छोटा वाले वॉल्यूम से भाग करना है। तो बड़ा वॉल्यूम किसका, बॉक्स का है। इसका मतलब ये जो है बॉक्स का जो वैल्यू है, बॉक्स का जो वॉल्यूम है, ये जाएगा ऊपर 120 गुना में 72 गुना में 54, और नीचे आएगा 6 से गुना 4.5 इंटू 4, क्या आएगा 6 देखिए 6 से गुना 4.5 इंटू 4 आएगा। चलिए अब क्या करना है, ऊपर नीचे काटना है, ऊपर नीचे काटना। अगर 4 से देखिए, सबसे पहले ये देखिएगा, डेसिमल को अगर उड़ाएंगे यहाँ से, डेसिमल के बदले, देखिए डेसिमल के बदले ऊपर आएगा 1, ऊपर देखिए नीचे एगो डिजिट है, इसके बदले में एगो 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर नीचे काटना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। देखिए 5 दूना 10, 5 9 45, देखिए 9 से कटेगा 72, 9 8 72, 9 8 72, 4 से 8 कटेगा, 4 दूना 8। देखिए 2 से 6 कट रहा है, 2 तिया 6। अब देखिए 3 से जो है 120 कट रहा है, 3 चौक 12, कितना आया 40 आया। अब मल्टीप्लाई करना, सिंपली क्या करना है, 40 गुना, देखिए 40 यहाँ पे बचा हुआ है, 54 यहाँ पे है, 40 गुना 54 गुना 2, 40 गुना 54 गुना 2, क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम यहाँ पे लिखते हैं, क्या होगा, देखिए इसका नंबर कहाँ पे आ गया, देखिए 40 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 54 है, 40 गुना 54, 54 गुना 2। अगर 54 दुना 108, 108 गुना 40 कितना होगा, 108 गुना अगर 4 करिएगा 8 चौक 32, और 432, 432 पे 1 0, 432 पे 1 0, इतना साबुन निकल के आ जाएगा 4320। चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द साइज ऑफ मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर गुना में 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और 1.5 सेंटीमीटर हाइट है। आगे देखिएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा ऑफ अ पैकेट। अगर एक पैकेट में जो है 144 मैच बॉक्स होगा तो इस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा, इस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना होगा। क्या होगा, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना होगा, और एक पैकेट है, एक पैकेट के अंदर अगर 144 मैच बॉक्स है, क्या है, देखिए मैच बॉक्स का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, और एक पैकेट है, एक पैकेट के अंदर 144 मैच बॉक्स है, तो इस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। पहले देखिए, पहले यहां तक सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि एक मैच बॉक्स है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि अगर एक पैकेट है,
इसी मैच बॉक्स का एक पैकेट है जिसके अंदर 144 मैच बॉक्स है, तो इस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा? इस पैकेट का वॉल्यूम निकालने से पहले हमको मैच बॉक्स मतलब माचिस का वॉल्यूम निकालना होगा। अगर मैच देखिए एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो 144 मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, 144 को एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम से क्या करना है, मल्टीप्लाई मतलब गुना कर देना है। चलिए पहले क्या निकालना है, पहले वॉल्यूम निकालना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स क्या होगा, देखिए मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए मैच बॉक्स का लंबाई कितना है, 4 है, चौड़ाई कितना है, 2.5 है, और हाइट कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए इसको यहां तक लिख के ऐसे ही छोड़ देना। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, जिस फॉर्म में लिखे इस फॉर्म में लिख के आपको छोड़ देना है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट। देखिए वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि एक पैकेट के अंदर कोई एक पैकेट है जिसके अंदर 144 मैच बॉक्स है, 144 मैच बॉक्स है। अगर एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम है 4 गुना 2.5 गुना 1.5, तो 144 मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, 144 से क्या करना है, एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है। 144 से एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम को गुना कर देना, क्योंकि इस पैकेट के अंदर जो है 144 मैच बॉक्स है, तो 144 गुना क्या हो जाएगा, 4 गुना 2.5 गुना 1.5। देखिए ये हो गया इस पैकेट का वॉल्यूम, क्या हुआ, ये हो गया इस पैकेट का वॉल्यूम। अब आगे देखिएगा, अब आगे क्वेश्चन क्या है, अब आगे क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पैकेट सच पैकेट। अब क्या बोल रहा है कि कितना पैकेट, ये जो है कितना पैकेट आ सकता है, हाउ मेनी सच पैकेट्स कैन बी प्लेस। प्लेस का मीनिंग होगा रखा जा सकता है। इस टाइप का जो है कितना पैकेट जो है रखा जा सकता है एक कार्टून के अंदर, क्या है, इस टाइप का जो है, देखिए इस टाइप का पैकेट जो है कितना रखा जा सकता है एक कार्टून के अंदर। अगर इस कार्टून का साइज है 1.5 मीटर गुना 80 सेंटीमीटर गुना में है 60 सेंटीमीटर, तो क्या करना है, देखिए सिंपली क्या करेंगे, पहले हमको वॉल्यूम निकालना है कार्टून का। क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्टून, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कार्टून निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कार्टून का मतलब कार्टून का लंबाई है 1.5 मीटर। देखिए ये है सेंटीमीटर में, ये है सेंटीमीटर में, नीचे जो भी वॉल्यूम निकाले हैं वो है सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या करना है, 1.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करना है, 1.5 को करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखिए डेसिमल उड़ेगा, नीचे आएगा 10, 0 से 0 कटा कितना आएगा, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून क्या होगा, 150 गुना में, 84 गुना में और 60 गुना में। तो ये हो गया कार्टून का वॉल्यूम। अब निकालना क्या है कि इस कार्टून के अंदर जो है, इस कार्टून के अंदर जो है इस टाइप का जो है कितना पैकेट आ सकता है, मतलब नंबर ऑफ पैकेट निकालना है। तो क्या करेंगे, कार्टून के वॉल्यूम को भाग कर देना है पैकेट के वॉल्यूम से। क्या है, कार्टून के वॉल्यूम को, देखिए कार्टून के वॉल्यूम को भाग कर देना है पैकेट के वॉल्यूम से। चलिए पहले आप यहां तक लिखिए, इसके आगे सॉल्व करते, पहले लिखिए इसको आप। चलिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ पैकेट से निकालना है। नंबर ऑफ पैकेट से निकालने के लिए क्या करना है, कार्टून के वॉल्यूम को भाग कर देना है पैकेट के वॉल्यूम से। तो पैकेट का वॉल्यूम ये है, तो चलिए सिंपली भाग करते हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट से, नंबर ऑफ पैकेट से क्या हो जाएगा, भाग करना है 150 गुना 84 गुना 60, नीचे आएगा 144 गुना में 4 गुना में 2.5 गुना में 1.5। देखिए नीचे का जब डेसिमल उड़ाइएगा, देखिए नीचे का डेसिमल उड़ाइएगा, ऊपर 1 जीरो लगेगा, यहाँ से डेसिमल उड़ाइएगा, इसके बाद एक डिजिट है, यहाँ भी 1 जीरो लगेगा। जब सिंपली इस ऊपर नीचे आप काटिएगा, काट के आप चेक कर लीजिएगा, जब सिंपली ऊपर नीचे आप काटिएगा तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आंसर है वो निकल के आएगा। देखिए इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 350 पैकेट से, तो निकल के आएगा 350 पैकेट। चलिए लिखिए, इसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मनी प्लैंक्स, कितना तख्ता हम निकाल सकते हैं, कितना तख्ता हम निकाल सकते हैं एक वुडन ब्लॉक में। एक वुडन, देखिएगा समझिएगा क्वेश्चन को पहले, क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, मतलब लकड़ी है, एक बड़ा सा लकड़ी है। क्या, एक बड़ा सा लकड़ी है जिसको हमको चीर चीर के प्लैंक से निकालना। प्लैंक से नहीं होता तख्ता, क्या होता, चीर चीर के क्या निकालना है, तख्ता निकालना है। सिंपली करना क्या है इसमें कि जो बड़ा सा लकड़ी है, जो बड़ा सा वुडन ब्लॉक है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। और जो तख्ता बना रहे हैं, एक तख्ता का जो वॉल्यूम होगा, एक तख्ता का वॉल्यूम निकालेंगे, एक तख्ता का वॉल्यूम निकालेंगे। और क्या करना है, वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम को भाग कर देना है वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स से। किससे, एक तख्ता का जो वॉल्यूम होगा,
इससे भाग कर देना है वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक को, मतलब वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम होगा, वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम होगा, जो बड़ा वाले तक देखिए, जो बड़ा वाला लकड़ी है, मतलब लकड़ी है जो बड़ा वाला, इसको वुडन ब्लॉक बोल रहे हैं, जो एक बड़ा वाला लकड़ी है जिसको हम वुडन ब्लॉक बोल रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकालना है और इसके वॉल्यूम को क्या करना है, भाग कर देना है, जिसको हम चीर चीर के एक एक तख्ता निकालना है। एक तख्ता का जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम से क्या करेंगे, भाग कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, जो बड़ा वाला तख्ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए क्या करेंगे, पहले निकालना हमको वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई क्या है, देखिए वुडन ब्लॉक का जो लंबाई है वो 5 मीटर, कितना है, वुडन ब्लॉक का लंबाई क्या है, देखिएगा जो वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक का लेंथ है कितना है, लेंथ है 5 मीटर। देखिए 5 मीटर, देखिए मीटर में है, यहां देखिएगा जो वुडन ब्लॉक का लंबाई मीटर में है, लेकिन चौड़ाई है सेंटीमीटर में, ऊंचाई है सेंटीमीटर में, और जो प्लैंक्स है, जो तख्ता है, इस तख्ता का जो लंबाई है वो है मीटर में, बाकी चौड़ाई सेंटीमीटर में और ऊंचाई है सेंटीमीटर में, मोटाई क्या है, सेंटीमीटर में। तो क्या करना है, सभी यूनिट को सेम करना है, या सभी को मीटर में कर दीजिए या सभी को सेंटीमीटर में कर दीजिए। तो केवल यहाँ पे देखिए दो ही ऐसा वैल्यू है जिसको हमको सेंटीमीटर में करना है। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो देखिए 4 वैल्यू है, सेंटीमीटर वाला 25, चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ भी चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में है। तो क्या आसान क्या होगा कि मीटर वाले को सेंटीमीटर में कर दें। देखिए 5 मीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 100, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी टाइप से देखिए 2 मीटर है, इस 2 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 2 मीटर हो जाएगा 2 गुना 100, कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं, क्या है आगे देखते हैं। देखिए क्या निकालना है, पहले हमको वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक निकालना है। तो L गुना B गुना H, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई देखिए वुडन ब्लॉक का लंबाई कितना है, 5 मीटर, तो यहाँ लेंगे सेंटीमीटर में लेंगे, कितना 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 500 सेंटीमीटर। देखिए ब्रीथ, वुडन ब्लॉक का चौड़ाई कितना है, 70 सेंटीमीटर, कितना है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, यहाँ लेंगे 70 लेंगे। ऊंचाई कितना है 32 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई लेंगे 32 सेंटीमीटर। देखिए अब क्या करना है, सिंपली इसको करना है गुना, क्या करना है, सिंपली इसको करना है मल्टीप्लाई। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा, चलिए गुना करके आप देखिए जल्दी देखिए। देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 11,20,000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो वॉल्यूम निकल के आया, किसका निकल के आया, ये आया वुडन ब्लॉक का। अब क्या करना है, अब वॉल्यूम निकालना है प्लैंक्स का। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स। ठीक, इसमें भी क्या करेंगे, L गुना B गुना H। ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसका होगा, प्लैंक्स का, तख्ता का होगा। तो तख्ता का लंबाई कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर को हम चेंज किए सेंटीमीटर में, कितना होगा 200 सेंटीमीटर। क्या लेंगे यहाँ पे, इसके जगह लेना है 200 लेंगे। चौड़ाई कितना है, देखिए चौड़ाई है, तख्ता का चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, लेंगे 25 लेंगे। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, लेंगे 8। सिंपली क्या करना है, सबको करना है गुना। देखिए कैसे गुना करेंगे, देखिए 25 गुना 50, 50 अट्ठे कितना होगा 200, कितना होगा देखिए 50 अट्ठे, देखिए गुना करिएगा 25 गुना 50, अगर 50 गुना 8 करिएगा, 8 पंचे 40, कितना हो गया 400। 400 यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, क्या करेंगे 400 पे 2 जीरो और लगाना, ये हो गया 40,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम आया, किसका वॉल्यूम निकल के आया, ये आया प्लैंक्स का, एक तख्ता का। अब नंबर ऑफ प्लैंक्स से निकलना है कि ये बड़ा वाले वुडन ब्लॉक में जो है कितना, इस साइज का हम कितना तख्ता कितना प्लैंक्स से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक को भाग कर देना है वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक से, एक तख्ता का जो वॉल्यूम है इससे भाग कर देना है। चलिए देखिएगा, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ प्लैंक्स है। तो क्या करना है, भाग करना है वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक्स को भाग करना है वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स से। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स, एक प्लैंक्स का जो वॉल्यूम है से क्या करना, भाग करना है। देखिएगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक है 11,20,000, 11,20,000, भाग करना है। देखिए एक प्लैंक्स का वॉल्यूम कितना है 40,000, तो 40,000 से क्या करना है, भाग करना है 40,000। तो 4 जीरो नीचे का, 4 जीरो ऊपर का क्या हो गया, कट गया। अब देखिए जब 4 से 112 को भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, कितना प्लैंक से निकल के आएगा, 28 प्लैंक से निकल के आएगा। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद और भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी ब्रिक्स, कितना ब्रिक्स
लगेगा। देखिए कितना ब्रिक्स की जरूरत है, विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ब्रिक्स साइज। देखिए ब्रिक्स है जिसका साइज दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 13.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। विल बी रिक्वायर्ड, कितना, देखिए कितने ब्रिक्स की, कितना ईंटों की, कितने ईंट की जरूरत है टू बिल्ड अ वॉल। क्या है यहाँ पे ब्रिक्स दिया हुआ है, ब्रिक्स का साइज क्या है, देखिए ब्रिक्स है, ब्रिक्स का लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 13.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि कितने ईंट की जरूरत है, कितने ब्रिक्स की जरूरत है टू बिल्ड अ वॉल, एक वॉल बनाने के लिए, एक वॉल बनाने के लिए इस साइज के, देखिए इस साइज के जो है कितने ईंट की जरूरत है, इस साइज के कितने ईंट की जरूरत है टू बिल्ड अ वॉल, एक वॉल बनाने के लिए। अगर वॉल का लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 5.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 33 सेंटीमीटर। तो क्या है, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ, जहां भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का बात हो वहां हमको पहले वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले वॉल्यूम निकालते हैं वॉल का। देखिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे वॉल का। वॉल्यूम निकालने से पहले क्या निकालना है, लेंथ निकालना, लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल। देखिए लेंथ ऑफ वॉल क्या है, 8 मीटर है, तो 8 मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में चेंज, ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, देखिए ब्रीथ कितना है, देखिए ब्रीथ ऑफ वॉल है 5.4 मीटर। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 5.4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल उड़ाएंगे नीचे आएगा 0, 1 0 से 1 0 कटा, कितना आएगा 540 सेंटीमीटर। कितना आएगा 540 सेंटीमीटर। अब देखिएगा थिकनेस कितना है, हाइट कितना है, मोटाई कितना है। देखिए थिकनेस है इसका वॉल का, जो वॉल है उसका थिकनेस है 33 सेंटीमीटर। कितना है, 33 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल। फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है, लंबाई है 800, चौड़ाई कितना है 540, थिकनेस कितना है उस वॉल का, इस वॉल का थिकनेस कितना है 33 सेंटीमीटर। तो नीचे क्या लिखना है, नीचे लिख देना है वॉल्यूम। देखिए जब 800 को जो है 540 और 33 से गुना करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो निकल के आएगा 14,256 पे 30 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा। ये जो वॉल्यूम निकल के आया किसका निकल के आया, वॉल का निकल के आया। अब इसके बाद वॉल्यूम निकलना है ब्रिक्स का। क्या निकलना है, ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालने से पहले इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखते। देखिए ब्रिक्स है, ब्रिक्स का लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, देखिए लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रीथ, ब्रीथ है 13.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, हाइट क्या है, ईंट का जो हाइट है वो क्या है, हाइट है 6 सेंटीमीटर। आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से क्या होगा, ईंट का लंबाई कितना है, L इंटू बी इंटू एच, यही आता है। इसके लिए ब्रिक्स के लिए तो ब्रिक्स की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, गुना में है 13.5 तो लिखेंगे 13.5 और गुना में है 6 तो लिखेंगे 6। अब तीनों को करना है मल्टीप्लाई, तीनों को करना है मल्टीप्लाई। चलिए आप जल्दी मल्टीप्लाई करिए और आंसर बताइए कि इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा कितना आएगा, 2025 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा, 2025 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब क्या करना, अब हमको ये निकालना है कि इस साइज का जो ब्रिक है, इस वॉल्यूम वाला ब्रिक जो है इस वॉल के अंदर कितना आएगा, कितना ब्रिक से हम इस वॉल्यूम का जो है वॉल बना सकते हैं। पहले आप यहां तक लिखिए, इसके बाद हम फिर आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। नीचे यहाँ पे जगह नहीं है, पहले लिखिए, इसके बाद फिर हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं। देखिए आप क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल का जो वॉल्यूम है इसको भाग कर देना है एक ईंट के वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक से, ईच ब्रिक से। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, नीचे देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल है 14,256 पे 30, 14,256 पे कितना जीरो, 30, तो लिखेंगे 14,256 पे 30, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स, एक ब्रिक्स का वॉल्यूम है 2025, कितना है 2025। सिंपली जब आप ऊपर नीचे भाग करिएगा ये निकल के आएगा 7,040 ब्रिक्स। कितना आएगा, 7,040 ब्रिक्स। चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अ वॉल इज 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई। एक वॉल है जिसका लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। तो इस वॉल को बनाने के लिए कितने ब्रिक्स की जरूरत है, कितने ईंट की जरूरत है? इस वॉल को बनाने के लिए कितने ईंट की जरूरत है? अगर एक ईंट का जो मेजरमेंट है, अगर एक ईंट का मेजरमेंट है 22 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर गुना में है 7.5 सेंटीमीटर, मतलब ये है कि एक ईंट का लंबाई अगर 22 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई जो है 5.5 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर हो, क्या है चौड़ाई जो है 12.5 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई जो है 7.5 सेंटीमीटर हो, तो इस साइज के वॉल को बनाने के लिए कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी, कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी? अगर देखिए इसमें कंडीशन लगा हुआ है, क्या है कंडीशन ये लगा हुआ है, अगर 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, देखिए अगर टोटल वॉल्यूम का जो है 1/12 हिस्सा, 1/12 हिस्सा क्या है सीमेंट में लग जाता है, क्या है अगर टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम का अगर 1/12 हिस्सा क्या है सीमेंट है। अगर हम दीवार बनाएंगे तो दीवार जो ईंट जो जोड़ेंगे, ईंट के बीच में क्या सीमेंट जो होता है, सीमेंट भी लगेगा। तो सीमेंट जो है ये भी कुछ ना कुछ जगह लेगा, कुछ ना कुछ ये जगह लेगा। कुछ ना कुछ जगह लेने का मतलब क्या है कि अगर 12 हिस्सा है, अगर 12 को ईंट जोड़ेंगे, देखिए अगर 12 को ईंट जोड़ेंगे तो 12 ईंट, देखिए 12 ईंट के बराबर अगर ऊंचाई होगा, उसमें जो है एक हिस्सा का जो ऊंचाई ले लेगा वो क्या ले लेगा, सीमेंट ले लेगा। क्या ले लेगा, सीमेंट ले लेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1/12 हिस्सा क्या होगा, सीमेंट होगा। तो अब निकालना कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ निकालना है वॉल। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपको ये जैसे क्वेश्चन बनाएंगे ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल बराबर L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। देखिए वॉल का जो है, देखिए वॉल का लंबाई क्या है, वॉल का लेंथ क्या है, देखिए वॉल का लंबाई है 15 मीटर, 15 मीटर है। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रीथ कितना है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, देखिए हाइट है 4 मीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है, L है 1500 सेंटीमीटर, तो L के जगह क्या लिखेंगे, 1500 लिखना है। चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर, लिखेंगे 30 लिखेंगे। और हाइट कितना है, हाइट है 400 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 400 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 400 सेंटीमीटर। देखिए इसको आप चाहिए तो गुना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर गुना करके लिख देंगे बाद में ईंट के वॉल्यूम से भाग करने में क्या होगा, भाग करना दिक्कत होगा और भाग का जो कैलकुलेशन होगा क्या हो जाएगा, लंबा चला जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग करने का जो प्रोसेस अगर हम इसको गुना करके लिख देंगे और ईंट के वॉल्यूम से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इस फॉर्म में ही लिख के छोड़ देना, इस फॉर्म में लिख के छोड़ देना। इसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है ब्रिक्स से। क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ, देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालना है। इसमें भी क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे जो L बी है, ये जो L बी एच है ये ईंट के लिए, ईंट का लंबाई, ईंट का चौड़ाई, ईंट का ऊंचाई। चलिए आप देखते हैं कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का लंबाई क्या है। ब्रिक्स का जो लंबाई है, देखिए L है, लंबाई कितना है, देखिएगा ब्रिक्स का लंबाई है 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 12.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मतलब H है 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स का लंबाई कितना है, L कितना है, L है 22, तो L की जगह लिखिए, देखिए L कितना है 22 है, तो L की जगह 22 लिखेंगे। B कितना है, B है 12.5, तो लिखेंगे 12.5। H है 7.5, H क्या है 7.5, तो यहाँ लिखेंगे 7.5। सिंपली इसको भी गुना नहीं करना, इसको भी इसी फॉर्म में छोड़ देना है। अब क्या करना, अब निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए, देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल के वॉल्यूम, क्या करेंगे, वॉल के वॉल्यूम को भाग करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल को भाग करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ, देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉल को भाग करेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स से, ईच ब्रिक्स से भाग करना है। पहले आप यहां तक लिखिए, नीचे जगह नहीं है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। पहले आप यहां तक लिख लीजिए। चलिए देखिएगा अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स से। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स से। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल का जो टोटल वॉल्यूम होगा, अगर उसको हम भाग कर देंगे वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक, मतलब 1 ब्रिक से, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा अगर इससे हम वॉल के टोटल वॉल्यूम को भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या है कंडीशन,
कि 1/12 क्या है, 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, मतलब वॉल के टोटल वॉल्यूम का। अगर एक वॉल हम बनाए हैं, देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई वॉल है, क्या है, अगर एक वॉल हम बनाए हैं तो इसमें ईंट लगा होगा, क्या लगा होगा, ईंट लगा होगा, और ईंट के बीच में क्या होगा, ईंट के बीच में होगा मोटर, इसको सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सभी ईंट के बीच में क्या होगा, ईंट को जोड़ने के लिए जो है सीमेंट है, मतलब मोटर का यूज किया गया होगा। किसका यूज किया गया होगा, मोटर का। सभी ईंट के बीच में क्या है, सीमेंट है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 1/12 बाय द टोटल वॉल्यूम, इस वाल का जो भी वॉल्यूम होगा, इस वाल का जो भी वॉल्यूम होगा, इस वाल का जो भी वॉल्यूम होगा, इस वाल को बनाने के लिए 1/12 हिस्सा, मतलब 1/12 हिस्सा जो है क्या है, ये सीमेंट है। अगर 1/12 हिस्सा सीमेंट है तो एक्चुअल में जो ईंट होगा, एक्चुअल में जो ब्रिक होगा, एक्चुअल में जो ब्रिक से होगा, कितना होगा ये, अगर मान लीजिए टोटल 12 हिस्सा है, अगर वाल का हम टोटल 12 हिस्सा करेंगे, अगर 12 हिस्सा में से एक हिस्सा है सीमेंट का, क्या है, एक हिस्सा है सीमेंट का, तो एक्चुअल में ब्रिक्स का हिस्सा क्या होगा, ब्रिक्स का हिस्सा होगा 11/12। क्या होगा, 12 में अगर एक हिस्सा है सीमेंट का तो 12 में से कितना हिस्सा ब्रिक्स का होगा, अगर 12 में से एक हिस्सा है सीमेंट का तो 12 में से कितना हिस्सा, 11 हिस्सा होगा ब्रिक्स का। तो क्या करेंगे, जब यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे तो एक हिस्सा है सीमेंट का, तो क्या करना होगा, वाल के टोटल वॉल्यूम में से अगर एक हिस्सा घटाएंगे तो बचेगा 11 हिस्सा। कितना में, 12 में 12, 11/12। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे 11/12 से, तब हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ वाल को भाग कर देते वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स से, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि टोटल वॉल्यूम, वाल का जो टोटल वॉल्यूम है, इनका 1/12 हिस्सा, 12 में से एक हिस्सा सीमेंट है, तो एक्चुअल में ईंट कितना हिस्सा होगा, 11 हिस्सा। कितना में, 12 में से 11 हिस्सा ब्रिक्स है, इसलिए 11/12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए देखिएगा आप, देखिए आप क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाल। तो वॉल्यूम ऑफ वाल क्या है, देखिए यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ वाल, और नीचे क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, 1 ब्रिक्स। तो एक ब्रिक्स का वॉल्यूम यहाँ पे, चलिए लिखते हैं, कितना है वॉल्यूम ऑफ वाल, 1500, इंटू में है 300 और इंटू में है 400, भाग में क्या आएगा 22, गुना में है 12.5 और गुना में है 7.5। देखिए ऊपर वाला है वाल का वॉल्यूम और नीचे वाला है ब्रिक्स का वॉल्यूम। एक ब्रिक्स का जो वॉल्यूम होगा, एक ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या है, 22 गुना 12.5 गुना 7.5, और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 11/12 से। ठीक है, जब आप ऊपर नीचे काटिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, नीचे यहाँ पे क्या डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे, इसके बदले ऊपर देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ऊपर 1 जीरो लगेगा, और यहाँ से हटाएंगे इनके बदले भी 1 जीरो लगेगा। क्या है, देखिए यहाँ पे 4 पे 4 जीरो है, इंटू में 11/12। अब जब सिंपली आप ऊपर नीचे काटिएगा तो ये जो निकल के आएगा 8000 ब्रिक्स। कितना आएगा, 8000 ब्रिक्स है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसको लिखिए। देखिए इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे, देखिए इस पार्ट, ये जो है पहला पार्ट है, इसके बाद जो हम सेकंड पार्ट बनाएंगे 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन रहेगा 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक, जिसके लिए क्या करना है आपको, कि चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड करें आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। चलिए इसको यहाँ तक आप लिख लीजिए।